नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर्यस पाठक। शुरू करता हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गणित प्रकाश बुक से क्लास 6 लाइन्स एंड एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं रे। व्हाट इज रे? A ray is a portion of a line starting at a point and going in one direction indefinitely. रे क्या होता है? तो रे लाइन का एक पोर्शन होता है जो एक ही डायरेक्शन में जाता है और इनफाइनाइट तक जाता है। लाइन क्या होते हैं? ए लाइन इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स indefinitely. It is denoted by a single small letter like M or N or L. लाइन क्या होते हैं? तो लाइन दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनिटली एक्सटेंड होते हैं, दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स S and T is denoted by ST. इसको समझ लेते हैं कि रे क्या होता है। तो रे यहाँ यह पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ से एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, ओनली वन डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है इंडेफिनिटली। मतलब है कि ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है तो रे होता है। और लाइन दोनों डायरेक्शन बढ़ता है। जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में बढ़ता है, इस पॉइंट के दूसरे डायरेक्शन में भी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, बढ़ता जाता है, इंडेफिनिटली बढ़ता जाता है। इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा। तो ये लाइन होता है। और रे एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है और लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। अगर इस लाइन पर दो पॉइंट कोई हो, कैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इसी कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है तो रे कहते हैं। एक पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है तो उसको लाइन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े बेटा। उसके बाद से समझते हैं एंगल। व्हाट इज एंगल? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से दो रे निकलते हैं और दोनों रे, जैसे यह कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट से एक रे यह निकल रहा है, एक रे यह निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो मेजर होता है, इसी मेजर को कहते हैं एंगल। टू रेज ओपी एंड ओएम। दो रेज हो अगर ओपी और ओएम, जैसे यह ओ है, ओपी यह हो गया और ओएम यह हो गया, ओपी यह हो गया, ओ से पी, ओपी यह डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, यह लाइन है। ओ से पी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, यह एक रे है, ओपी रे है। और ओ से एम की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, यह ओएम एक रे है। तो दोनों के बीच के मेजर को हम कहते हैं एंगल। यह तो दोनों के बीच के मेजर को हम कहते हैं एंगल। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? पी ओ एम या एम ओ पी को हम एंगल बोलेंगे। एंगल एम पी ओ, एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी या एंगल पी ओ एम। पी से शुरू होगा, पी ओ एम, ओ बीच में रहेगा, ओ बीच में रहेगा। तो दो ओ बीच में रहेगा, दो तरह से एंगल हम शुरू कर सकते हैं, एंगल पी ओ एम या एंगल एम ओ पी। ओ बीच में रहेगा, एम ओ पी बोलेंगे या पी ओ एम बोलेंगे। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। अब एंगल कितने तरह के होते हैं? तो एंगल 5 तरह के होते हैं। एक्यूट एंगल, पहला एक्यूट एंगल होता है। तो यह एंगल क्या होता है? तो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्टूज एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, मतलब 90 और 180 के बीच के एंगल को हम बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच के एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और 90 और 180 के बीच के एंगल को कहते हैं ऑब्टूज एंगल। 90 डिग्री का एंगल हो जाता है तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। और 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के एंगल को बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो इस तरह के एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ें। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4। 2.4 में लाइन सेगमेंट बताना है। 2.4 या फिगर है, इसमें कौन कौन लाइन सेगमेंट में ये बताना है। तो पहले मैं इसका आंसर दे दूं, कौन कौन लाइन सेगमेंट है। तो यल से यम पहला लाइन सेगमेंट है, यम से पी दूसरा लाइन सेगमेंट है, पी से क्यू तीसरा लाइन सेगमेंट है, और क्यू से आर चौथा लाइन सेगमेंट है। तो 4 लाइन सेगमेंट हैं, 1 2 3 4। इसको लिखेंगे यल यम, एम पी, पी क्यू और क्यू आर। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट। इसमें कौन सा 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, 5 पॉइंट्स हैं इसमें से, इस 5 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स इसमें एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट पर है। इसमें से 5 पॉइंट्स हैं, यल पहला पॉइंट, यम दूसरा पॉइंट, पी तीसरा पॉइंट, क्यू चौथा पॉइंट और आर पांचवा पॉइंट। कुल 5 पॉइंट है। तो इसमें से यल और आर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स हैं जो 1 लाइन सेगमेंट पर है, एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट पर है। मतलब है कि यल पॉइंट और आर पॉइंट को हम मिलाएंगे तो यल आर लाइन बन जाएगा। तो ये एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट पर है। फिर इसी में पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट। कौन कौन 2 लाइन सेगमेंट पर हैं। तो इसका आंसर होगा पॉइंट्स यम, पॉइंट्स पी एंड क्यू। पॉइंट्स यम, पॉइंट्स पी और पॉइंट क्यू आर एग्जैक्टली, पॉइंट यम, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। ये 2.5 का फिगर, इसमें रेज बताना है। तो आंसर होगा टीए, यहाँ टी से ए को ज्वाइन करेंगे टीए होगा, टी से बी को ज्वाइन करेंगे टीबी होगा, टी से एन को ज्वाइन करेंगे टीएन होगा, और एन से बी को ज्वाइन करेंगे एनबी होगा। तो इस फिगर में कुल 4 रेज हैं। इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेज। क्या टी हर रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है? तो नहीं होगा। टी हर रे का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट टी है, इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट टी बी है, इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट टी एन है, लेकिन एन से बी तक का जो रे है एन बी, यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट टी नहीं होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एन होगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एन होगा, तो इसका बनेगा रे का नाम होगा एन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ड्रा ए रफ फिगर एंड राइट लेबल्स appropriately to illustrate each of the following. A. OP and OQ meets at O. B में पूछा हुआ है, XY and PQ intersect at point M. और C में पूछा हुआ है, line L contains points E and F but not point D. और D में पूछा हुआ है, पॉइंट P लाइज ऑन AB। तो यहाँ पर रफ फिगर बना हुआ है। इस रफ फिगर को देख करके आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरह से यह फिगर बना हुआ है, फिगर ड्रा किया हुआ है उसी तरह से जैसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। जैसे क्वेश्चन ए में पूछा हुआ है, OP एंड OQ मीट एट OP एंड OQ मीट एट O। OP एंड OQ मीट एट O, यहाँ पर हो गया। बी में पूछा हुआ है, XY एंड PQ
इंटरसेक्ट एट यम, एक्स वाई, ये एक्स वाई है, एंड पी क्यू है, मीट एट यम। तो यहाँ पर हो गया इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ पर कट रहे हैं तो यम पर कट रहे हैं। सी में पूछा हुआ है लाइन यल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। ये लाइन यल है, लाइन को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं तो यल है, तो यहाँ पर ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, लेकिन इसमें डी नहीं है। डी में पूछ रहा हुआ है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो यह ए बी है और ए बी पर यह पॉइंट पी है, तो यह फिगर ड्रॉ किया हुआ है। इसको देख करके आप फिगर बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है इन फिगर 2.6 नेम ए, पहला है 5 पॉइंट्स, बी ए लाइन, सी 4 रेस, डी 5 लाइन सेगमेंट्स। तो ए का आंसर होगा डी, ई, ओ, बी एंड सी। पॉइंट्स का नाम बताना है यहाँ पर, तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, पॉइंट्स दिया हुआ है, सी है, ओ है, ई है, डी है और बी है। ये पॉइंट्स का नाम हो गया। बी में पूछा हुआ है तो बी का आंसर हो जाएगा डी, या डी हो जाएगा, डी या डी से ओ, डी से ई, या डी से ओ, या डी से बी, या ई से ओ, या ई से बी, या ओ से बी। सी क्वेश्चन में पूछा हुआ है 4 रेज बताना है, रेज कौन कौन सा है, तो ओ से सी एक रे हो गया। सी का आंसर होगा ओ से सी, को ज्वाइन किए ओ सी, ओ से बी हो गया यहां से यहां तक, ओ से ई हो गया यहां से यहां तक, और ओ डी, ओ से डी, यहां आगे बढ़ाएंगे तो ओ से डी, तो ये आंसर हो जाएगा। डी में पूछा हुआ है 5 लाइन सेगमेंट्स बताना है, तो डी हो जाएगा, डीओ हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, ईओ हो जाएगा, ईबी हो जाएगा, 5 लाइन सेगमेंट हो जाएगा। डी यहां से यहां तक डी हो गया, यहां से यहां तक डीओ हो गया, डीओ यहां से यहां तक ओ डीबी हो गया, डी से बी तक डीबी हो गया, ई से ओ तक ईओ हो गया, और ई से बी तक ईबी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है फिगर 2.7 में एक रे है बना, ओ से बी तक ओ बी रे, और ओ ए बी रे है, ओ से बी ओ बी रे, और ओ से ए ओ ए रे है। इट स्टार्ट्स एट ओ, और यह रे ओ से स्टार्ट होता है, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट्स ए, और यह पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट्स, ए से भी पास हो रहा है, बी से भी पास हो रहा है। इट आल्सो पासेज थ्रू द पॉइंट बी से भी पास हो रहा है। तो क्वेश्चन ए में पूछा हुआ है कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी, तो इस रे को क्या आप नाम ओ बी भी दे सकते हैं, वाई, और अगर दे सकते हैं तो क्यों दे सकते हैं। बी में पूछा हुआ कैन वी राइट ओ एज ए ओ, क्या हम ओ ए को ए ओ भी लिख सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं, अगर लिख सकते हैं तो क्यों, नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर होगा, ए का आंसर होगा यस, हाँ, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट बी लाइज ऑन द रेज दैट गोज इंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इस डायरेक्शन में जा रहा है इंडलेसली, तो इसको हम ओ ए भी लिख सकते हैं और ओ बी भी लिख सकते हैं। ओ ए इज द एक्सटेंशन ऑफ ओ बी, ओ बी को बढ़ाएंगे तो ओ ए तक पहुंच जाएंगे, तो ओ ए क्या है, ओ बी का तो ओ ए क्या है, ओ ए ओ बी का एक्सटेंशन है, मतलब ओ बी का बढ़ा हुआ रूप ओ ए है। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा नो, ओ ए इज ए रे विद स्टार्टिंग पॉइंट ओ, इसका आंसर होगा नहीं, ओ ए इज द रे, ओ ए क्या है, ओ ए एक रे होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, वेयर एज जबकि ए ओ इज द रे, ए ओ भी एक रे है, बट ए ओ भी एक रे है लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है,
और ओ ए भी एक रे है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ये ओ से स्टार्ट होगा और ए की तरफ जाएगा, और ए ओ में यह ए से स्टार्ट होगा ओ की तरफ जाएगा। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, तो इसलिए दोनों रे सेम नहीं हो सकता। सेक्शन 2.5 पेज 19 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स दिया हुआ है इसमें आपको एंगल बताना है। एंगल आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ड्रा द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। रे को फॉर्म करिए और उस वर्टेक्स बताइए और एंगल बताइए। तो यहाँ पर ये है पॉइंट डी, यह पॉइंट डी है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट बी है। तो ये एंगल बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल डी, इसका नाम हो जाएगा एंगल बी डी और सी। तो ये इसका रे इधर हो जाएगा, इसका रे इधर हो जाएगा, और ये वर्टेक्स हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा। इसी एंगल को बोलेंगे डी एंगल बोल सकते हैं, इस एंगल को हम डी बोल सकते हैं, या एंगल बी डी सी बोल सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी बना सकते हैं, इस एंगल को बना सकते हैं। ये एंगल, ये रे निकलेगा इधर और यह रे निकलेगा इधर, और एंगल ये बन जाएगा। यह एक रे हो गया, यह एक रे हो गया, और ये एंगल बन गया। ये वर्टेक्स हो गया, ये इसका वर्टेक्स यहाँ हो गया। यहाँ पर हम ले सकते हैं ये वर्टेक्स हो गया, यह रे इधर निकल गया, यह रे इधर निकल गया, और ये एंगल बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, ड्रा एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। एंगल ड्रा करिए और एंगल बताइए, और आर्म जो है इसका एस टी और एस आर है। तो यहां पर एस टी हो गया, यह एस टी हो गया, एस टी, और ये हो गया एस आर, और ये बन गया एंगल। तो ये आर्म हो गया, दोनों आर्म हो गए, यह भी आर्म हो गया, और ये हो गया वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया, ये एंगल बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस एंगल का नाम हो जाएगा आर एस टी, एंगल आर एस टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल टी एस, एंगल टी एस आर। ये एंगल एस बीच में रहेगा, यहां पर बीच में रहेगा। किनारे किनारे, ये दोनों किनारे किनारे, ये किनारे किनारे रह सकते हैं, लेकिन ये बीच में हमें रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं आर एस टी या टी एस आर। ये यस बीच में ही रहेगा, ये बीच में ही रहेगा, ये बीच में से हटेगा नहीं। बाकी ये दोनों अगल बगल के आगे पीछे हो सकते हैं। इसको हम पहले लिख दें, टी को पहले लिख दें और आर को बाद में कर दे तो ये चलेगा, लेकिन यस को हम बीच में ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, मार्क एनी 3 points on your paper that are not on the line. Mark any 3 points on your paper that are not on one line. Label them A, B, C. उस पॉइंट्स को आप नाम लिखिए A, B, C। अपने कॉपी पर 3 पॉइंट्स लीजिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और पॉइंट्स ऐसे लिखिए जो पॉइंट्स एक ही जगह नहीं, एक ही लाइन में ना हो, अलग अलग हो। इस तरह से यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, यह पॉइंट सी, इस तरह से हो, इस तरह से लिखना है पॉइंट। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स होता हुआ
ऑल पॉसिबल पॉइंट से जितना भी आप लाइन खींच सकते हैं, इस ये पॉइंट को दो पॉइंट मिलाएंगे एक लाइन बनेगा, एक पॉइंट को और एक पॉइंट ये इसको ज्वाइन करेंगे लाइन बनेगा, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन बनेगा। तो 3 पॉइंट से हम 3 लाइन खींच लिए। तो इसी तरह से ये पॉइंट से कितने आप लाइन खींच सकते हैं ये बनाना है आपको। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितने लाइन आपको मिलेंगे ये बताना है। नेम देम, उसका नाम बताना है, कितने मिलेंगे ये बताना है, संख्या नंबर और उसका नाम भी बताना है। नेम देम। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम देम यूजिंग ABC, कितने एंगल्स मिलेंगे ये भी बताना है और उसका नाम लिखना है एंगल ABC। राइट देम डाउन, उसका नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा वी गेट 3 लाइन्स, हमको 3 लाइन मिलेगा। पहला है ए बी मिला, ए से बी को ज्वाइन किया, ए बी मिला, ये ए बी मिला। बी सी मिलेगा, बी से सी को ज्वाइन करेंगे, बी सी मिलेगा। बी पॉइंट को और सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो बी सी मिला। सी ए मिलेगा, सी पॉइंट को और ए पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो सी ए हमको मिलेगा। यूजिंग ए बी सी, ए को बी को और सी को यूज करके हम वी कैन नेम द 3 एंगल, हमको 3 एंगल मिलेंगे। पहला एंगल ये मिला, दूसरा एंगल ये मिला, तीसरा एंगल ये मिला। तो इसका नाम भी बताना है। तो एंगल ABC मिलेगा, एंगल ABC मिलेगा ABC, यह एंगल मिला ABC ABC या CBA, ए बी को बताना है, बी को एंगल बताना है तो हम इसको लिख सकते हैं ABC या हम लिख सकते हैं इसको CBA। तो ABC या CBA दोनों मतलब एक ही है। और एंगल BCA मिलेगा, BCA ये बीच में रहेगा BCA, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ACB, BCA या ACB दोनों मतलब एक हैं। और ये मिलेगा एंगल CAB, ये बीच में यानी कि CAB ये CAB, या हम इसे बोल सकते हैं BAC। तो ये दोनों का मतलब एक ही है। तो 3 एंगल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर 1 लाइन, लेबल देम ABCD। 4 पॉइंट्स को अपने पेपर पर लिखिए और इस तरह से लिखिए कि चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पर न हो, और उसका नाम लिखिए ABCD। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स, और 2 पॉइंट से होता हुआ लाइन खींचते जाइए और जितने लाइन पॉसिबल होगा वो खींचिए। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितने लाइन्स आपको मिलेंगे। नेम देम, उसका नाम लिखिए। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू मेक, कितने एंगल्स मिलेंगे उसका नाम लिखना है यूजिंग ABCD। तो इसका आंसर होगा वी गेट 6 लाइन्स, हमको 6 लाइन्स मिलेंगे। कौन कौन लाइन मिलेंगे, AB मिलेगा, A से B मिलेगा, AB लाइन मिलेगा, BC लाइन मिलेगा, B से C को ज्वाइन करेंगे, यहाँ B और C से ज्वाइन करेंगे तो BC लाइन मिलेगा। CD लाइन मिलेगा, C से D को ज्वाइन करेंगे CD लाइन मिलेगा। और DA लाइन मिलेगा, D से A को ज्वाइन करेंगे DA लाइन मिलेगा। और A से C को ज्वाइन करेंगे, A से C को ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो हमको मिलेगा AC लाइन। और DB लाइन मिलेगा, B से D को ज्वाइन करेंगे तो BD लाइन मिलेगा। तो 6 लाइन्स हमको मिलेंगे। अब यूजिंग ABC एंड D वी कैन नेम द फॉलोइंग एंगल्स, हमको कितने एंगल्स मिलेंगे, एंगल BAC मिलेगा, एंगल BAC, यह B है, A है और ये C है, BAC यह एंगल मिलेगा BAC। एंगल CAD मिलेगा, एंगल CAD ये एंगल मिलेगा। एंगल BAD मतलब ये पूरा एंगल मिलेगा। एंगल ABD ये एंगल मिलेगा ABD, यानी कि ये एंगल मिलेगा। एंगल BDC
डी सी, बी डी सी, ये एंगल मिलेगा। और एंगल ए डी सी, ए डी और सी, ये पूरा एंगल मिलेगा, ए डी सी एंगल मिलेगा। और एंगल डी सी ए, डी सी ए, डी सी, डी सी ए, ये एंगल मिलेगा, डी सी ए, ये एंगल मिलेगा। और एंगल ए सी बी, ए सी बी, ये एंगल मिलेगा। और एंगल डी सी बी, डी सी बी, ये पूरा एंगल मिलेगा, डी सी बी। और एंगल मिलेगा सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी, ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा। और एंगल डी बी ए मिलेगा, डी बी और ए, डी बी ए, ये एंगल मिलेगा। और एंगल सी बी ए, सी बी और ए, सी बी ए, ये पूरा एंगल मिलेगा, यहां से लेकर के यहां तक। तो कुल कितने एंगल मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंगल मिलेंगे। सबका नाम लिखा हुआ है। पेज नंबर 31 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मेक ए फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड ए फ्यू ऑब्टूज एंगल। एक्यूट एंगल बनाना है और ऑब्टूज एंगल बनाना है, दो तरह के एंगल बनाना है। ड्रा देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन में उसको ड्रा भी करना है। तो एक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल का यहाँ फिगर बना हुआ है। ये एक्यूट एंगल का फिगर है, ये पोर्शन जो है एक्यूट एंगल का है। और ये है ऑब्टूज एंगल का। एक्यूट एंगल का पहचान क्या होता है? ये 0 से 90 के बीच में होते हैं और ये 90 और 180 के बीच में होते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम को ऑब्टूज बोलते हैं, 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम को हम एक्यूट बोलते हैं। तो ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्टूज एंगल, ये बना हुआ फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्टूज मीन? क्या आप जानते हैं कि एक्यूट का मीनिंग और ऑब्टूज का मीनिंग क्या होता है? एक्यूट का मीनिंग क्या होता है, ऑब्टूज का मीनिंग क्या होता है? क्या आप जानते हैं? ये पूछ रहा है। एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्टूज मीन्स ब्लंट। वाई डू यू थिंक द वर्ड्स हैव बीन चूजन? आप सोच सकते हैं कि यह वर्ड्स क्यों चुना गया इसके लिए। एक्यूट के लिए शार्प का मतलब होता है, ऑब्टूज का मतलब होता है ब्लंट। तो इसका आंसर होगा, इन एक्यूट एंगल्स द ओपनिंग ऑफ द एजेज इज लेस देन द ऑब्टूज एंगल विच हैव लार्जर ओपनिंग। ऑब्टूज एंगल में ओपनिंग लार्जर होता है, जबकि एक्यूट एंगल में ओपनिंग स्मॉलर होता है। सेक्शन 2.9 पेज नंबर 35 है, फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ है, राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ए एंगल के ए एल कहां पर है भाई? के यहां पर ए है, के ए एल ये कितने डिग्री का है? तो ये 30 डिग्री का है। एंगल डब्ल्यू ए एल ये एंगल है 50 डिग्री का है। और एंगल टी ए के टी यहां पर है, टी ए और के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक एंगल क्या है? तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? द लाइन दैट बाइसेक्ट्स ए गिवन एंगल इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। वह लाइन जो किसी एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, तो उस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। फिगर इट आउट का क्वेश्चन दिया हुआ है,
फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को यूज करके इस एंगल को मेजर करना कि यह एंगल कितने डिग्री का है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रोटेक्टर को यूज करना होगा। यहाँ पर रखेंगे और इसको मेजर करेंगे। यहाँ से 0 शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 से थोड़ा कम 45 डिग्री का है। 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको भी मेजर करना है। यहाँ लाएंगे, ट्वेंटी 25 डिग्री का है, 25 डिग्री हो जाएगा। इसको मेजर करके लिख देंगे 25 डिग्री, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 25 डिग्री। अब इसको भी मेजर करना है। ये पॉइंट को यहाँ रखना है और 0 से काउंट करेंगे। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो 110 पर आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 110, ये हो जाएगा 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है, मेजर एंड राइट द डिग्रीज मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इस एंगल को मेजर करना है, तो वही काम यहां भी करेंगे। प्रोट्रैक्टर हमको लेना पड़ेगा, प्रोट्रैक्टर हमने ले लिया। अब इसको मेजर करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे, यहां पर रखेंगे। जीरो शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 9, ये आ रहा है 80 डिग्री पर, तो इसको 80 डिग्री है, तो इसको 80 डिग्री हम लिख देंगे। यह 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री हम लिख देंगे यहां पर। उसी तरह इसको भी नापेंगे, मेजर करेंगे। ये आ रहा है 0 से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आ रहा है। ये आ रहा है 130 पर, तो 130 आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 130। उसी तरह से इसको मेजर करेंगे, यहां पर रखेंगे यहां पर, और इसको यहां ला देंगे। अब 0 शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 पर आ रहा है, तो इसको 60 है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। इसी तरह से इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे। आप लोग मेजर कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल BXE, एंगल CXE एंड एंगल AXB एंड एंगल BXC। इसका मेजर करना है कितने डिग्री का एंगल है। तो इसको लिखते हैं पहले BXC को। BXE कितने का होगा, तो BXE, यहाँ पर B है, यहाँ पर X है और यहाँ पर E है। कितने डिग्री का हुआ, तो यहाँ देखो कितने आ रहा है। 0 शुरू करेंगे, 0, 10, यहाँ तो 0 है, 0, 10, 20, 30, 40, 60 आ रहा है 110, 120 के बीच में, यानी 115, तो ये हो जाएगा 115। फिर एंगल CXE, C यहाँ पर है, X यहाँ पर है और E यहाँ पर है, तो CXE ये कितने डिग्री पर थे। 0 शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 80 90 के बीच में, मतलब 85 है, तो ये 85 डिग्री का हो गया। 85 डिग्री का ये हो गया। फिर AXB निकालेंगे। AXB कहाँ पर है, मेजर करो। AXB ये यहाँ पर है, X यहाँ पर है, B यहाँ पर है। तो 0 अब यहाँ से शुरू करेंगे, 0 यहाँ से आ गया, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 60 और 70 के बीच में, यानी 65 पर है, तो ये 65 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री।
अब बी एक्स सी निकालना है, बी एक्स सी। बी देखो कहां पर है, बी यहां पर है, एक्स यहां पर है, सी यहां पर है। ये कितने डिग्री का हो रहा है, तो यहां पर है 65 डिग्री ये हो रहा है, 60 70 के बीच में 65 हो रहा है, तो 65 ये हो रहा है। और ये है 90 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में है, यानी 95 है, 95 है। अब दोनों में से माइनस कर दो, 95 में 65 तो 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री यह इसका मेजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू टू, इसका आपको एंगल मेजर बताना है कितने डिग्री का यह है। तो कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए हमको, तो इसके लिए हमें चाहिए प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर लाएंगे पहले, प्रोट्रैक्टर को देखो ला रहे हैं पहले, प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर करेंगे। इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे, सभी एंगल को बताना है, पी क्यू आर को पहले बताने हैं। पी क्यू आर कहां पर है, पी यहां पर, क्यू यहां पर, आर यहां पर, तो इसको मेजर करेंगे पहले। इसको पहले थोड़ा सा घुमा लेंगे, यहां आ गया। जीरो यहां पर है, 0 10 20 30 40 40 पर है, तो ये 40 डिग्री है, तो इसको 40 डिग्री का ये हो जाएगा 40 डिग्री। उसी तरह से पी क्यू एस है, पी क्यू एस कहां पर है, पी क्यू एस यहां पर है, ये नापेंगे पी क्यू एस, यहां रखेंगे पहले। पी क्यू एस यहाँ पर नापेंगे, ये 0 से लेकर के 100 तक है, 100 तक है, तो ये 100 डिग्री हो गया। उसी तरह से इसको भी आप लोग नाप लेंगे, इसको भी नाप लेंगे, इस प्रोट्रैक्टर से आपको नापना है सिर्फ, तो आप लोग नाप लेंगे। बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन पर। फिगर रीड आउट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिगर 2.23 का फिगर है ये। इसमें लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, सभी एंगल्स, जितने भी एंगल्स है पॉसिबल, सबको आपको बताइए कौन कौन से एंगल है, सभी आपको बताना है। डिड यू फाइंड देम ऑल, तो क्या आप सभी एंगल को बता सकते हो। नाउ गेस द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, मेजर्स सभी एंगल्स को आपको गेस करना है, अंदाज से बताना है कि कितने कितने एंगल का हो सकता है, ये बताना, नापना नहीं, अंदाज से बताना है। देन मेजर द एंगल्स विद ए प्रोट्रैक्टर, अंदाज से इसको एंगल को लिख लो कितने कितने डिग्री का है, फिर आप इसको प्रोट्रैक्टर से नापिए और नाप करके मिलाइए कि आपने जो अंदाज लगाया वो एंगल और जो आपने नापा प्रोट्रैक्टर से वो एंगल दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड ऑल योर आंसर्स इन ए टेबल, और अपने इस आंसर को एक टेबल में रिकॉर्ड करिए, लिखिए। सी हाउ क्लोज योर गेसेज आर टू द एक्चुअल मेजर, और आप देखिए कि आपका जो एक्चुअल मेजर है और जो आपने अंदाज लगाया कितना सही है। तो ये आपके अंदाज पर है। आप इस एंगल को क्या कहोगे, ये 60 डिग्री के लगभग है, तो 60 डिग्री के लगभग है, तो आप इसको यहाँ पर लिख लो अपना 60 डिग्री, और इसको नापो अब प्रोट्रैक्टर से। अगर 65 आ रहा है आपसे, आपने अंदाज लगाया कि 60 डिग्री का है और आपने नापा 65 डिग्री आ रहा है प्रोट्रैक्टर से, तो आपके अंदाज में कितना डिफरेंस है, 5 डिग्री का डिफरेंस है। ये सिर्फ आपका काम है, घर पर करना है। ये आपको ये इस तरह से एक्टिविटी का वर्क है, ये आपको घर पर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यूज ए प्रोट्रैक्टर टू ड्रा एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। 110 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, प्रोट्रैक्टर से बनाना है, 40 डिग्री का, 75 डिग्री का। तो प्रोट्रैक्टर से कैसे बनाएंगे एंगल, तो एक बता दे रहा हूं कैसे बनेगा प्रोट्रैक्टर से एंगल। तो 110 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमको चाहिए स्केल और प्रोट्रैक्टर। स्केल हमने ले लिया है, अब स्केल से हम यहाँ पर कोई भी मेजर का एक लाइन खींच लेंगे। मान लो 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन खींच लिया।
अब हम इसको हटा देंगे और इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर लाएंगे और 110 डिग्री नापेंगे। 110 डिग्री यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट पर रखेंगे और 110 नापेंगे। तो इधर से नहीं नापेंगे, जीरो से नापेंगे। जीरो से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर मार्क कर दिया, निशान लगा दिया। अब इसको हटा दीजिए और यहाँ से इस स्केल को रखिए और इसको अब इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये 110 डिग्री का बन गया। इसी तरह से आपको और भी एंगल बनाना है, आप लोग घर पर इसको बना लेना। फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय ए स्ट्रेट लाइन टू गेट एन एक्यूट एंगल। तो यह यहाँ से यहाँ तक हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया तो एक लाइन बन गया और ऊपर भी एक लाइन बना दिया। ये 0 और 90 से कम, 0 और 90 के बीच का एंगल है, तो यह एक्यूट एंगल हो गया, यह एक्यूट एंगल बन गया। ऑब्टूज एंगल बनाना है तो ऑब्टूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो ये 180 डिग्री इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दीजिए और ये हो जाएगा लगभग 120 डिग्री का हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑब्टूज एंगल। 0 और 180 डिग्री के बीच का है, इसलिए यह ऑब्टूज एंगल है। यह 0 और 90 डिग्री के बीच का है, इसलिए एक्यूट एंगल है। यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बनाना है तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे। तो 360 डिग्री से कम रहेगा तो ये हम ऐसे ले सकते हैं 3 इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का हो जाएगा। तो 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स हो गया, ये ऑब्टूज हो गया और ये एक्यूट एंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, यूज ए प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्टूज, राइट और रिफ्लेक्स। प्रोटेक्टर से इस एंगल को मेजर करना है, जैसे एंगल PTR है, इसको एंगल को मेजर करना है, एंगल PTQ मेजर करना है, एंगल PTW मेजर करना है और एंगल WTP मेजर करना है। और मेजर करने के बाद में जो एंगल आएगा उसके बेस पर आपको बताना है कि वह एक्यूट एंगल है कि ऑब्टूज एंगल है कि राइट एंगल है कि रिफ्लेक्स एंगल है। तो प्रोटेक्टर को यूज करके इसको बताना है। तो प्रोटेक्टर लाना पड़ेगा, तो प्रोटेक्टर लाएंगे, प्रोटेक्टर आ गया। अब इसको मेजर करेंगे, एंगल PTR, P यहाँ पर है, T यहाँ पर, R है यहाँ पर, तो PTR इसको मेजर करेंगे। पहले इसको मेजर करेंगे कितने डिग्री हो रहा है। तो 180 डिग्री और 110 डिग्री, 110 और 80 डिग्री के बीच के एंगल को क्या कितना डिग्री हुआ, 10 का होता है, 10 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। यहां से यहां तक 110 है, ये 80 है। तो 110 और 80 को माइनस कर देंगे, 110 में से 80 को, तो 30 डिग्री आएगा। अब इसको बताना है PTQ कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये एंगल है T, हमें बताना है PTQ। तो ये है P, ये है Q, मेजर करेंगे इसको यहाँ पर, इसको इस पॉइंट को या इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे, मेजर करेंगे। मेजर करना सावधानी से करना, ऊपर वाले से मेजर कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला में 100 है तो 100 लिखेंगे,
और ऊपर वाला में ये 40 है तो 40 लिखेंगे। 40 में से 100 में से 40 माइनस कर देंगे, 60 आ जाएगा तो 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो रहा है। फिर बताना है हमको PTW। PTW कहाँ पर है? ये P है, ये T है, W है, इसको मेजर करना है। तो यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, ये PTW, इसके यहाँ तक ये 100 है, 100 से लेकर के ये 0 है, तो 100 है, तो ये 100 डिग्री हो गया। अब हमें बताना है WTP बताना है हमें, तो WT और P यहाँ पर है, P यहाँ पर है, WTP ये मेजर करना है, मतलब पूरा एंगल मेजर करना है। तो अब कैसे मेजर करेंगे? यहाँ रखेंगे और इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर W को रखेंगे और इसको ऐसे मेजर करेंगे। तो 0 से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ तक आ रहा है 100, 105 तक आ रहा है, तो ये 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और इस बेसिस पर ये हो गया एक्यूट एंगल। 0-90 के बीच में है, ये 60 डिग्री, यह भी एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये भी 0-90 के बीच में 100 डिग्री, ये 90 से ज्यादा है यानी कि ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और 105 ये भी 90 से ज्यादा है, ये भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। हो गया। फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है, ड्रा एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर। 140 डिग्री का एंगल बनाना है, 82 डिग्री का एंगल बनाना है, 195 डिग्री का एंगल बनाना है, 70 डिग्री का एंगल बनाना है और 35 डिग्री का। तो सभी एंगल नहीं बना पाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एक एंगल बना करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक एंगल है, एक स्केल हमने ले लिया। अब हमें क्या चाहिए? एक स्केल भी चाहिए। एक हमने स्केल ले लिया, हमने। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे। कितना लाइन खींचे? कितना लंबा लाइन खींचेंगे? 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर लाइन हो गया। अब इसको हटा देंगे। अब प्रोट्रैक्टर को लाएंगे और हमें क्या बनाना है? 140 डिग्री का एंगल बनाना है। 140 डिग्री का एंगल बनाना है ये। तो 140 डिग्री का एंगल बनाने के क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे और शुरू करेंगे हम नापना 0 से। 0 शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 140 यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक। अब इसको हटा देंगे और इसको हम लाएंगे यहाँ पर और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। अब इसको इसे ज्वाइन कर देंगे। इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। और ये बन गया 140 डिग्री का एंगल। 140 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरह से आप 82 डिग्री को नापेंगे, 195 डिग्री को नापेंगे, 70 डिग्री को नापेंगे, 35 डिग्री को नापेंगे। तो इसको नापने में बहुत टाइम लगेगा, आप घर पर करना। ठीक है बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद प्रोटेक्टर। आपको इसका कितना डिग्री का एंगल है आपको अंदाज लगाना है और फिर उसको नापना है प्रोटेक्टर से। तो वही काम है जो मैंने अभी बताया है, वही काम अभी भी करना है। इसको नापना है, इसको कितने डिग्री का एंगल हो सकता है? तो ये 40 डिग्री का एंगल हो सकता है। अब अंदाज से हमने बोला है, तो अंदाज तो हमेशा सही होता नहीं है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वास्तव में 40 डिग्री का है कि 45 डिग्री का है, कितने डिग्री का? तो अब हम प्रोटेक्टर से नापेंगे, तो प्रोटेक्टर लाना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टर हम लाएंगे यहाँ से, अब प्रोटेक्टर से इसको नापेंगे कितने डिग्री हो रहा है। घुमा देंगे इसको और इस तरह से यहाँ पर लाएंगे। इसको यहाँ पर ये जो पोर्शन ये यहाँ पर रहेगा। अब 0 शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 45। तो 45 आ रहा है, 45 आ रहा है। तो 45 आ रहा है, तो 45 ये हो गया। नापेंगे 45 आ रहा है, हमारे अंदाज से 40 डिग्री आ रहा है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये फालतू काम करना है।
लेकिन ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन यही है कि आपको नापने आना चाहिए। वेल डन, बहुत अच्छा।